हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को नमस्कार। आपके अपने धार्मिक जानकारी इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की कामदा एकादशी की आप सभी भक्तजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल कामदा एकादशी आज यानी कि 1 अप्रैल को शनिवार को है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और कामदा एकादशी का व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं, विष्णु की कृपा से पाप से मुक्ति मिलती है और वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत का क्या महत्व है, इस व्रत की महिमा और विधि क्या है। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी के रूप में जानते हैं। यह व्रत मनुष्य के पापों का नाश करता है, उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो आज अवश्य कामदा एकादशी की कथा सभी को सुननी चाहिए। भोगीपुर राज्य में राजा पुंडरीक शासन करता था। उसका राज्य धन धान्य और ऐश्वर्य से भरा हुआ था। उसके राज्य में एक प्रेमी युगल रहता था जिसका नाम ललित और ललिता था। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा लगी थी। उसमें ललित साथी कलाकारों से साथ गीत संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा था। उसने ललिता को देखा और उसका सुर गड़बड़ हो गया। सभा में उपस्थित सेवकों ने राजा पुंडरीक को इस बात की जानकारी दे दी। इस पर राजा क्रोधित हुआ और पुंडरीक ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण ललित राक्षस बन गया और उसका शरीर 8 योजन का हो गया। अब वह जंगल में रहने लगा। पत्नी ललिता जंगल में ललित के पीछे भागती रहती थी। राक्षस होने के कारण ललित का जीवन बड़ा कष्टमय हो गया था। एक रोज ललिता विंध्याचल पर्वत पर गई। वहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया और अपने आने का उद्देश्य बताया। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि तुम परेशान न हो, तुम कामदा एकादशी का व्रत रखो और उस व्रत से जो अर्जित पुण्य है उस पुण्य फल को अपने पति को समर्पित कर दो। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा पति राक्षस योनि से निकल जाएगा। अगले बरस जब चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत आया तो ललिता ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा बताए गए नियमों से कामदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना की। पूरे दिन कुछ नहीं खाया, रात्रि के समय भी जागरण किया। फिर अगले दिन पारण किया और भगवान विष्णु से इस व्रत के पुण्य को पति ललित को देने की प्रार्थना की। उसने कहा कि वह कामदा एकादशी के पुण्य को अपने पति को देती है ताकि वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। भगवान श्री हरि की कृपा से ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया। फिर दोनों साथ में रहने लगे। एक दिन स्वर्ग से विमान आया और वे दोनों उस पर बैठकर स्वर्ग चले गए। इसी प्रकार की सटीक और धार्मिक जानकारी के लिए आप प्लीज़ हमारे धार्मिक जानकारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।